प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत में जो आपका पहला पाठ है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, भारतीय वसंत गीति कक्षा 9 का ये पाठ है, पहला पाठ। इसका जो है हम एक बार छोटा सा हल्का सा एक रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं इस पाठ का जो अर्थ है वो आपको बहुत ही शॉर्ट में छोटे से उसमें समझा रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखें। जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है या जो पहले की क्लासेस में अटेंड नहीं हो पाए थे, वो बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे तो इसमें भी उनका हो जाएगा पूरा कंप्लीट। मैं इसको समझा रहा हूँ। तो ये इस पाठ का अन्वय है और अर्थ है हिंदी में। तो अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। हे वाणी, वाणी का अर्थ है सरस्वती। ये पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखा गया पाठ है, जिसमें माँ सरस्वती से नई वीणा बजाने का अनुरोध किया गया है। तो ये कह रहे हैं, हे वाणी यानी हे सरस्वती, आप अपनी नई वीणा को बजाओ। ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाए, अर्थात सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। तो ये इन्होंने ये प्रार्थना की है। इसके अगला जो श्लोक है इसमें है, इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती। यानी इस वसंत में जो है मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला है ना, मीठे जो आमों की जो रसाल जो है यानी आम, इसकी जो है माला शोभायमान है। और ललित कोकिला काक लीनाम कलापहा विलसंती अये वाणीम नवीनाम वीणाम निनादय। यानी एक मिनट, इसका अर्थ है कि ये जो वसंत ऋतु है इसमें मधुर मंजरियाँ, मंजरी का मतलब होता है लताएं जो हैं वो पीली हो गई हैं। सरस आमों के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है, यानी लताओं पर पीले फूल खिले हुए हैं, है ना। और मीठे आम जो है वो वृक्षों पर लहलहा रहे हैं, वृक्षों पर बहुत सारे मीठे आम हैं। और उस समय कोयल की मीठी बोली, मनोहर काकली का मतलब होता है कोयल की मीठी बोली जो है वो, उनके समूह जो है बड़े सुंदर लग रहे हैं, यानी बहुत सारी कोयल एक साथ मीठी बोली में गान कर रही हैं। ऐसे इस सुंदर समय में हे वाणी, हे सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है। तो इसके बाद में है, कालिंदात्म जाया सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम वहती माधु माधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। तो कालिंदात्म जाया का मतलब है कालिंदी नदी के जो तट पर पैदा होने वाले हैं, यानी यमुना नदी जो है उस पर जो सवानीर तीरे, यानी उस पर जो बाँस की लताएं से घिरा है, यानी यमुना नदी का तीर जो है वेतस लता मतलब बाँस की लताओं से घिरा हुआ उसका तट है। और वहाँ पर जल बिंदुओं से पूरित, यानी पानी से भरी हुई हवा धीरे धीरे बहती है, यानी ठंडी हवा धीरे धीरे बहती है। और फूलों से झुकी हुई मधु माधवी नाम लता को देखकर, यानी वहाँ पर इतने फूल लगे हुए हैं लताओं पर कि वो मधु माधवी की जो लताएं हैं वो उनके भार से झुक गई हैं। ऐसी इस सुंदर समय में हे वाणी, तुम नवीन वीणा को बजाओ। इसके आगे देखिए, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मंजुकुंजे मलय मारुत चुंबिते स्वनंतिम अलिनाम मलिनाम तंतिम प्रेक्ष्य अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। तो ये कह रहे हैं कि मलयाचल पर्वत जो है वहाँ से जो हवा आती है, तो मलयाचल पर्वत को छूकर आने वाली जो हवाएं होती है उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि वो हवाएं जो है वहाँ पर चंदन के पेड़ होते हैं, तो उनमें चंदन की खुशबू होती है। कहाँ पर? मलयाचल पर्वत की हवाओं में। वो हवाएं आकर के ललित पल्लवों को, नए नए पत्तों को छूती है वृक्षों पर, पुष्प पुंजों को भी छूती है और सुंदर कुंजों में भी जाती है। तो वहाँ पर जो काले भंवरे हैं वो गुंजार करते हैं, यानी उनको वो
सुगंधित हवा वो अलग अलग फूलों पर बैठकर देखते हैं कि ये चंदन की खुशबू वाला फूल कौन सा है, जबकि वो तो हवा में है खुशबू। तो उस पंक्ति को देखकर इस तरह से वो जो आनंदित हो रहे हैं वो काले भौरे, तो उनको देख करके तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ। तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत। नदीनाम कांत सलीलम उच्छलेत। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। तो तुम्हारी ओजस्विनी वाणी को सुनकर लताओं के नितांत शांत फूल हिल उठे हैं, यानी जब तुमने वीणा बजाई तो लताओं के फूल नृत्य करने लगे हैं, हिलने लगे हैं। नदियों का जो मनोहर जल है वो क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़ रहा है, यानी कि तुम्हारी नवीन वीणा को सुनकर के इस नदी का पानी भी उछलने लगे। तो हे वाणी तुम इस तरह से अपनी नवीन वीणा को बजाओ, यानी हे सरस्वती तुम इस नवीन वीणा को बजाओ। इसके आगे देखिए, ये तो इसका बस ये यहाँ तक ही था आपका पाठ। इसके बाद में तो ये कवि का परिचय वगैरह है जो आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है। तो आपको चाहिए कि अगर अब तक आपने वर्क नहीं किया है कंप्लीट, है ना, तो कोई बात नहीं, आप इसका जो है ये अर्थ, इस पाठ का ये अर्थ जो मैंने अभी आपको बताया, और इसके अलावा ये जो कुछ प्रश्नोत्तर हैं इनको आपको कर लेना चाहिए, है ना, कॉपी में। ये सब आपको करवाया जा चुका है, पहले भी वीडियो बने हुए हैं, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। और ये आपका एक जो है रिवीजन वीडियो था, इसको भी आप देख करके और अपना काम कर सकते हैं। तो पढ़ाई करना शुरू कर दें घर पर ही, क्योंकि कोई पता नहीं है कि कब स्कूल्स खुलेंगे। तो हम लोग अपने स्तर पर थोड़ा थोड़ा घर पे पढ़ते रहेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कहीं कुछ समझ में ना आए तो दोबारा मैं आपको बताऊँगा, है ना। लेकिन आप पढ़ाई ज़रूर करें घर पर, है ना। वीडियोस को एक एक दो बार, जो पुराने भी अगर वीडियो आपको मिल जाते हैं इसी चैनल पर, तो आप देखें उन्हें भी, और घर पर थोड़ा रोज़ पढ़ना शुरू करें। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही।